हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 1 का 1 नंबर का 3 गो सवाल है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा, हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 135 और 225 दिया गया है। ठीक है, मतलब इसका एचसीएफ आपको निकालना है किसका यूज करके? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको ये क्वेश्चन को हल करना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूं कि दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, आपको अभी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको बोलेगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म अर्थात पूर्ण रूप लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूं। एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका और शानदार तरीका से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दोस्तों, एचसीएफ अर्थात होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा आपको एलसीएम का, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पूर्ण रूप होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, आपको बता दिए एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखें अर्थात पूर्ण रूप लिखें या एलसीएम का पूर्ण रूप लिखें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, देखिए 135 और यहाँ पर 225 दिया गया है। तो आपको सबसे पहले बात आपको समझना यह है कि यहाँ पर दो संख्या जो दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है? 135 और 225 दो संख्या आपको दिया गया है। तो ये दो संख्या में से आपको अभी देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा कौन है? 225 बड़ा है कि 135 बड़ा है? कमेंट में बताइए कौन बड़ा है। आप बोलेंगे सर 225 बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है, छोटा संख्या से हम लोग बड़ी संख्या को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर 135 और क्या है? 225 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 135 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 225 को। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 में देते हैं तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा। 135 दूना कितना हो जाएगा बताइए? ज्यादा हो रहा है कि नहीं बताइए? 225 से हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 में देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर 1 में देते हैं तो क्या होगा? 135 ही होगा। ठीक है, अभी घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा और ये वाला क्या होगा? 9 होगा। यहाँ पर 80 लेकर जाएगा तो यहाँ पर 2 2 मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर 90 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 90 आया आपका क्या आया? ये शेषफल 90 आया। तो दोस्तों कौन क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला के अनुसार आपको लिखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ करके रखना है, याद करके रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 135 है और यहाँ पर देखिए क्या है? 225 है। तो इसको आप क्या कीजिएगा? डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवाइड कीजिएगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 135 से आप ये कीजिएगा तो क्या होगा? 135 होगा और क्या होगा बताइए? यहाँ पर शेषफल आपका 90 आ जाएगा। शेषफल आपका क्या आएगा? 90 आएगा। तो इस 90 को आपको क्या करना है? ये वाला 135 जो है इससे फिर से आपको क्या करना है? 135 को फिर से डिवाइड करना है 90 से। मतलब कब तक करना है आपको? दोस्तों यहां पर आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वहां पर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 90 से फिर से इसको दे देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? बताइए कितना होगा? देखिए, जो अगर हम लोग इसको हम लोग 2 से हम लोग क्या देंगे? ठीक है, यहां पर अगर 2 देते हैं तो कितना होगा? 180 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 180 होने से 135 से बहुत ज्यादा हो रहा है, अर्थात इसे हम लोग 2 से ना देकर क्या करेंगे? 1 से देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 1 से देते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा? 90 ही होगा। ठीक है, 90 ही होगा।
अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दोस्तों घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पर इससे घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा, अर्थात 45। अभी भी देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया। तो दोस्तों जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे। तो यहाँ पर 45 से फिर से हम लोग क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 45 दूना कितना होगा, 90 हो जाएगा। 45 दूना 90, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या आया, शेषफल क्या आया, 0 आया। तो जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। तो यहां पर शेषफल देखिए 0 आ गया, आया कि नहीं बताइए। तो यहां पर देखिए HCF क्या होगा, HCF कौन वाला होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए जो अंतिम भाजक होगा, तो जो शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक यहां पर क्या है, 45 है। तो आपका HCF भी क्या होगा, 45 होगा, 45 होगा, ठीक है। शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक हमारा क्या है, 45 है, इसलिए हमारा HCF जो होगा वो भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग थोड़ा सा इसको लिखेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है, थोड़ा सा इसको पता कर लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो है, ठीक है, और ये वाला जो है, और यहां पर ये वाला जो है, और ये वाला जो है, क्या क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो एक है ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, भागफल है, और ये जो लास्ट में आया ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये भाजक है आपका, क्या है, भाजक, और ये वाला जो है ये क्या है, भाज्य। तो ये वाला फॉर्मूला एक होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा, कैसे देखिए, यहां पर देखिए भाज्य, भाज्य कौन है, 225 है, तो यहां पर लिखेंगे 225 बराबर भाजक इंटू भागफल। तो भाजक यहां पर क्या है, 135 है, और इंटू भागफल, भागफल कितना है, क्या है, 1 है, तो 1, और प्लस क्या है, शेषफल, शेषफल कितना आया है, देखिए यहां पर शेषफल क्या है, 90, तो यहां पर 90 लिखिए, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो यहां पर भाज्य क्या होगा, 135 हो जाएगा। अगर इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो 135 बराबर क्या होगा, 90 इंटू 1, अर्थात 90 इंटू 1, और प्लस यहां पर शेषफल कितना आया, 45 आया कि नहीं बताइएगा, आया, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए शेषफल 45 आया। फिर देखिए जब हम लोग 90 से डिवाइड किए तो फिर भाज्य कौन बन गया, क्या बन गया बताइए, 90 बन गया। अर्थात यहां पर लिखेंगे 90 बराबर 45 और इंटू 2 और प्लस शेषफल क्या है, 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, बस, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिखेंगे हम लोग कि HCF इसका आंसर क्या है, 45 होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए जो अंतिम भाजक 45 है वो हमारा आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक कितना है, 45 है, ठीक है, 45 है, इसीलिए HCF इक्वल टू 45 हो जाएगा, ठीक है। देखिए शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक 45 है, इसलिए हमारा HCF आंसर जो होगा दोस्तों 45 होगा, ठीक है। क्या होगा, 45 होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। तो क्या है छोटी संख्या, 196 अर्थात 196, और इसको हम लोग क्या करना है, ये जो 38,220 है इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 220 इसको डिवाइड करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां पर देखिए 3 अंक है, कितना अंक है, 3 अंक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहां 3 अंक है, मतलब यहां पर भी आपको 3 अंक लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 196, ठीक है। तो देखिए यहां पर 300 ये क्या है, 82, ठीक है। तो दोस्तों 196 को हम लोग एक बार में देंगे, ठीक है, 2 बार में देने से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में देने से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 196 एकम क्या होगा, 196 होगा, ठीक है।
तो 196 होगा तो क्या होगा देखिए, घटाएंगे तो क्या 6 से 12 तो कितना होगा 6, हासिल 1 रहेगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ पर 8 घटाएंगे तो कितना होगा भैया, कितना होगा बताइएगा, 8 होगा। फिर हासिल 1 रहेगा, वो हासिल यहाँ पर आ जाएगा तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, और 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 186 हो गया, ठीक है, 186 आ गया, ठीक है। अभी करना क्या है आपको, ये वाला 2 जो है इसको यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 उतराएंगे तो कितना होगा भैया, यहाँ पर देखिए 1862, अर्थात यहाँ पर 4 अंक में आ गया देखिए संख्या, ठीक है, यानी 1862। दोस्तों मुझे पता है यहाँ पर कितना में देना है, ठीक है, लेकिन आपको जब करना है तो आप चेक कर सकते हैं एक बार 5 में देकर देखिएगा कि बड़ा आ रहा है संख्या कि छोटा आ रहा है। आप एक बार चेक कीजिएगा 6 में देकर, 7 में देकर, अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर कितना में देना है ताकि ये वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर आपको क्या करना है 9 में देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 9 में देते हैं तो कितना होगा बताइएगा, 1764 होगा, ये मुझे पता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1700 कितना होगा 64 होगा, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो ये वाला देखिए क्या होगा, 4 से 12 घटाएंगे तो 8 होगा, ठीक है। फिर इसका हासिल यहां पर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। इसका हासिल 1 यहां पर आ जाएगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 8 मिल गया मतलब 0, और 1 1 मिल गया मतलब 0। तो पीछे तरफ 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग पीछे तरफ नहीं लिखेंगे। दोस्तों अभी और क्या बचा है, अभी और बचा है एक 0, क्या बचा है एक 0, तो 0 को उतार दीजिए, कितना हुआ देखिए 980, क्या हुआ 980। तो यहाँ पर कितना में देंगे, समझने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दे दीजिए 5 में, ठीक है, कितना में देंगे 5 में। दोस्तों 5 से इसको गुना कीजिएगा तो आपका 5 में दोस्तों इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपका होगा 980, ठीक है। देखिए शेषफल 0 आ गया, और आपको पहला वाला वीडियो में ही बताए हैं कि जब तक शेषफल नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना, ठीक है। डिवाइड आपको कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला बताए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उस फॉर्मूला के आधार पर आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो भाज्य क्या है यहां पर बताइएगा, भाज्य क्या है 38,220 बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल। तो भाजक आपका क्या है 196 इंटू भागफल कितना है 195, और प्लस शेषफल, शेषफल आपका क्या है 0। तो यही स्टेप आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका आखिरकार आंसर क्या होगा, आपको थोड़ा सा लिखना है कि क्या लिखना है, शेषफल, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक कितना है 196 अर्थात 196 है, इसलिए इसका HCF भी कितना होगा, HCF भी आपका 196 ही होगा, ठीक है। क्या होगा 196 196, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल आप देख सकते हैं, दोनों में से छोटा कौन है, और छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को आप भाग दे दीजिए, ठीक है। HCF निकालने का ही आपको प्रोसेस बता के आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 255 है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए 867, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2 से देंगे तो 2 से देने से कितना होगा बताइए, तो 2 से देने से हम लोग क्या कितना होगा बताइए, 255 गुना कितना होता है, देखिए 255 को अगर आपको गुना करना है 2 से तो कितना होगा 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल कितना रहेगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, 11 का कितना होगा 1 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 510 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 867 है, ठीक है, 867 है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से कर सकते हैं, 3 में दीजिए एक बार, तो 255 को आप एक बार 3 में दीजिए, तो 3 में देने से क्या होगा देखिए 3 5 15, 15 का 5 हासिल कितना रहेगा 1, 3 5 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल कितना रहेगा 1, 3 दूना 6 और 1 कितना होगा 7। तो यहाँ पर देखिए 765 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर 765 देखिए इसके आसपास है, अर्थात हम लोग यहाँ पर 3 में दे सकते हैं। तो 3 में देने से कितना होगा 765 होगा। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 6 मिल गया मतलब 0, और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं आया दोस्तों, तो शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 102 है इसे फिर से आपको क्या करना है 255 को फिर से डिवाइड करना है। तो दोस्तों अगर आप 255 को करते हैं तो अभी कितना में देंगे, तो अभी बताइए 2 में देते हैं, क्योंकि 2 में देने से कितना होगा बताइए, कितना होगा 200 कितना होगा 4 होगा, 204 होगा दोस्तों। तो अभी इसको घटाइए, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बताइए
1 होगा, ठीक है, और ये वाला 5 उतर जाएगा और 2 2 मिल गया मतलब 0। फिर देखिए शेषफल नहीं आया, तो शेषफल जब तक नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 102 है इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 51 दूना कितना होता है 102। अभी देखिए शेषफल क्या आया, 0 आया। तो दोस्तों शेषफल तो 0 मिल गया, आपको मिला कि नहीं बताइएगा। तो शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया तो हमारा आंसर जो है उसके सामने ही है। क्या है देखिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा लिखना होगा आपको। क्या लिखना है देखिए, भाज्य बराबर, भाज्य क्या यहां पर क्या है 867 बराबर यहां पर क्या है देखिए 255 इंटू 3 और प्लस यहां पर शेषफल क्या आया 102, अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ये वाला टर्म के लिए क्या होगा, भाज्य क्या होगा 255 होगा, तो 255 बराबर क्या होगा 102 इंटू फिर 2 और प्लस शेषफल यहां पर क्या आया 51 आया, तो 51 लिखिए। फिर देखिए यहां पर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 102 भाज्य होगा और भाजक कितना होगा 51 इंटू भागफल 2 और प्लस शेषफल। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो यहां पर देखिए आ गया। तो दोस्तों यहां पर देखिए अंतिम भाजक क्या है, शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक आपका क्या है 51 है। शेषफल 0 जब प्राप्त हो गया तो अंतिम भाजक आपका क्या है 51 है, इसलिए आपका एचसीएफ भी 51 ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त करने के लिए अंतिम भाजक 51 है, इसीलिए एचसीएफ भी कितना होगा 51 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा।